अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आपने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद आपने फ्लक्स का मीनिंग पढ़ा कि फ्लक्स का मीनिंग क्या है। उसके बाद फिर आपने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा कि फार्मूला आपके पास क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। फिर आपने स्टार्ट किए उसकी केसेस कि आपके पास कौन सा ऐसा केस होगा जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, कौन सा ऐसा केस होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा, और कौन सा ऐसा केस होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो अपनी कोई कुछ ना कुछ अपनी सर्टेन वैल्यू देगा। ओके, तो अब आपने एक केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो उसके बाद सेकंड वन केस के अंदर अब आपके पास होगा मिनिमम फ्लक्स के एट विच कंडीशन और इन विच केस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम। मींस कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी या वो कौन सा ऐसा केस होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डायग्राम। अब डायग्राम के अंदर क्या होगा, वही सेम आपके पास प्रोसेस जो आपने इससे प्रीवियस के अंदर डिस्कस किया कि आपने क्या किया, एक सपोज सरफेस एरिया लिया, सरफेस एरिया को अब आपने क्या किया, सरफेस एरिया को पैरेलल प्लेस किया किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सपोज आपके पास ये सेम वही आपके पास सरफेस एरिया, अब आपने उसको इस तरह से प्लेस किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है आपके पास पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या आपके पास पैरेलल। और अगर इसी सरफेस एरिया को मैं अगर सपोज कहना चाहूँ कि वेक्टर एरिया, तो इट मींस कि ये अब क्या होगा, आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया तो ये इसका क्या होगा आपके पास वेक्टर एरिया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इसके क्या होंगी आपके पास परपेंडिकुलर होगा, क्या होंगी आपके पास परपेंडिकुलर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वन when area A is placed parallel to field lines। अब मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब एरिया A जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल प्लेस होगा किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। फर्स्ट वन। सेकंड वन इसकी डेफिनेशन, when vector area A is held perpendicular to field lines। कि जब वेक्टर एरिया की बात आएगी तो अब वहां पे आपके पास क्या होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेस किया जाएगा किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ओके, तो अब आपने क्या किया, प्रूफ वही सेम प्रीवियस प्रोसेस। फाई ऑफ ई किस चीज की इक्वल होगा, ई डॉट ए। ओके, ई ए डॉट प्रोडक्ट को जब आप रिमूव करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, थीटा अब आपके पास जब भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो वर्ड परपेंडिकुलर मीन क्या होगा, एंगल बिटवीन ई एंड ए विल बी इक्वल टू 90। तो अब थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। सो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 90 एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos 90 के ऊपर क्या होगा आपके पास, 0। तो फाई ऑफ ई क्या हो जाएगा, 0। इट मींस कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम और विल बी 0 व्हेन, कब आपके पास, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, उसके बाद थर्ड वन केस है कि जब आपके पास इसी सरफेस एरिया को इंक्लाइंड प्लेस्ड किया जाएगा। इंक्लाइंड मींस कि जैसे आपने क्या की होती है, एक सीढ़ी लगा रखी होती है, तो वहां पे जैसे इंक्लाइंड प्लेस्ड किया जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो अब व्हेन एरिया ए इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मींस कि जब एरिया सरफेस एरिया ए को इंक्लाइंड प्लेस किया जाएगा तो वहां पे एंगल कितना बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के इन बिटवीन एंगल कितना बन रहा होगा आपके पास, थीटा। तो अब वहां पे क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई ऑफ ई किस चीज की इक्वल आ जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन, अब थीटा यहाँ पे किस चीज के इन बिटवीन एंगल होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द एरिया। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल टू द एरिया के इन बिटवीन ये जो एंगल थीटा होगा वो बेसिकली क्या होगा, इंक्लाइन के अंदर आपके पास क्या देगा, वैल्यू देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के डिफाइन वेक्टर एरिया, कि वेक्टर एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे थे, एक सरफेस एरिया, एक वेक्टर एरिया। तो आपके पास वेक्टर एरिया क्या होगा, अब ये डेफिनेशन, द एरिया whose magnitude is equal to surface area A, मींस के ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सरफेस एरिया ए की ही इक्वल होगा। बट यहाँ पे अब एक कंडीशन इंपोज कर रहा है, बट द एलिमेंट, बट इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दिस एरिया।
बट इसकी जो डायरेक्शन होगी आपके पास सरफेस एरिया की, वो क्या होगी आपके पास नॉर्मल होगी किस चीज के, सरफेस एरिया की। ओके, अब डिपेंडेंस शॉर्ट क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट कि डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस बताएं, मींस कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि ऐसे आपने फैक्टर्स बताने हैं कि जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा हो, मींस कि अगर वो फैक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या करे, फ्लक्चुएट करे, मींस कि वो चेंज हो, आइदर वो इंक्रीज करे या क्या हो आपके पास डिक्रीज हो। ओके, सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मींस कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर क्या कर रहा है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। ओके, सेकंड वन सरफेस एरिया, मींस के सरफेस एरिया के ऊपर क्या कर रहा है आपके पास डिपेंड कर रहा है। थर्ड वन ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, मींस के उस सरफेस एरिया की ओरिएंटेशन, मींस कि उसकी आपके पास क्या डायरेक्शन, उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर इन दोनों पॉइंट्स की जगह पे एक ही पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास वेक्टर एरिया, मींस के डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वेक्टर एरिया के ऊपर ये क्या कर रहा है आपके पास डिपेंड कर रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, वेक्टर एरिया को आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्शन को देखेंगे तो वो भी उसके ऊपर क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस है।